इस तरह हमने जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको ये एक शिकस्त देनी है कि हम एक भाई के तरह रह रहे हैं। अब इसकी बात की दूसरी बात के मतलब पाकिस्तान के साथ वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेप है। देखिए अभी न्यूज़ आई है कि इंडिया पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, तो गंदम भी दे रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है या मतलब यूरोप कंट्रीज़ हैं, तो वो इंडिया को टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है। इकॉनमी जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है और वो आजकल उसने यूरोपीय यूनियन को भी एक किस्म की शिकस्त दी हुई है। उनकी जो करंटली रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जो रिजर्वायर है आजकल वो है $563 बिलियन। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरे यूट्यूब चैनल न्यूट्रल गुरु पर सुहागत है। और आज हम सवाल पूछेंगे इंडियन इकनॉमी और पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में। जिस तरह कल खबर आई कि इंडियन इकनॉमी और जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को हम कर्जा देने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा एक और ख़बर ये भी आई कि पाकिस्तान को गंदम प्रोवाइड करेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछेंगे कि क्या वो इंडिया की दी हुई मदद को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और क्या इंडियन इकनॉमी का पाकिस्तानी इकनॉमी से कोई मुवाजना है या नहीं। इस वाले से हम सवाल पूछेंगे। चलिए दोस्तों की तरफ बढ़ते और सवालात को पूछते हैं। जी मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि इंडिया का पाकिस्तान को कर्जा देना कैसे, क्या पाकिस्तान को कर्जा लेना चाहिए। और इसके अलावा इंडिया ने कहा है कि वो पाकिस्तान को गंदम में इमदाद भी करेगा, यानी कि इमदादी तौर पर गंदम प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए इस हवाले से एक दोस्त से सवाल पूछते हैं, क्या पाकिस्तान को ये गंदम या कर्जा लेना चाहिए इंडिया से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मुझे मौका मिला इस बारे में। और दूसरी बात यह है कि आपने पाकिस्तान और इंडिया रिलेशन के बारे में पूछा, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, क्योंकि इस तरह तो होता है मतलब हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। पाकिस्तान और इंडिया ये तो एक ही जगह था। अब इसमें पार्टीशन आया तो पार्टीशन तो आप देख सकते हैं, दो एक घर में आ सकते हैं, ये भी एक घर था इस तरह। तो एक घर में जब पार्टीशन आते हैं, दो भाई होते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फिर सब कुछ करता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि मतलब अब हम इंडिया के साथ हाथ बटाए, जो काम में होते हैं हमें हमारी लायक कोई खिदमत हो तो हम उसके साथ हाथ बटाएं। और पाकिस्तान को चाहिए कि और मतलब इंडिया को चाहिए कि वो हमारे साथ हाथ बटाए। इस तरह हमने जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको ये एक शिकस्त देनी है कि हम एक भाई के तरह रह रहे हैं। अब इसकी बात की दूसरी बात के मतलब पाकिस्तान के साथ वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेप है। और पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तान एक ऐसे कंडीशन में है कि अब हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प की ज़रूरत है। अगर इंडिया हमारे साथ हेल्प करेंगे तो कोई और थ्रू किसी और चीज़ के थ्रू हम इंडिया की हेल्प करेंगे। फिर अब हमारी इकानमी थोड़ा बहुत मतलब पीक पर जाएंगे तो हम इसके एलिजिबल हो जाएंगे कि मतलब इसके एबल हो जाएंगे कि हम फिर इंडिया की इकानमी को आपका कहना है कि इंडिया अगर मदद करना चाहे तो पाकिस्तान को इनकार नहीं करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए पाकिस्तान को, मतलब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि इस तरह तो होता है हम अब अगर हम यूरोप से ले रहे हैं मतलब IMF से कर्जा ले रहे हैं, तो उसके बजाय तो ये तो ठीक है कि मतलब हमारी करेंसी की फिर एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब पैसे के बजाय हम वो चीज़ ले रहे हैं। अब अगर हम मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के डॉलर के थ्रू हम चीज़ ले रहे हैं, तो फिर वो एक्सचेंज जो है वो डॉलर के थ्रू हो जाएगा, तो हमारे पैसे का वैल्यू और भी गिर जाएगा। चलिए शुक्रिया। किस तरह से देखती है, क्या नज़रिया उनको इंडिया के बारे में, तो आइए जानते हैं एक दोस्त से। हम अपनी पाकिस्तान के अवाम से जानते हैं कि वो किस तरह से इसको देखते हैं कि हमें क्या तिजारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर इंडिया किस तरह से पाकिस्तान अवाम इंडिया को किस तरह देखती है। एक तो नज़रिया है कि नफ़रत फैली हुई है, लेकिन असल में क्या हकीकत है वो हम जानेंगे। इंडिया ने आबादी के लिहाज से और हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर मुल्क है, सब जानते भी हैं। जैसा कि IT सेक्टर में देख ले, इंडियन बहुत बेहतर है। इकॉनमी लिहाज से भी बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान के लिहाज से ना। तो इंडिया बेहतर है काफ़ी, उनकी इकॉनमी, इकॉनमी GDP सब कुछ बेहतर ही है, पाकिस्तान से तकरीबन बेहतर ही है। उनके रिज़र्व देख लें और हमारे हाँ रिज़र्व जी, देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि अभी न्यूज़ आई है कि इंडिया पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, तो गंदम भी दे रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को तिजारत करनी चाहिए? आप क्या राय देना चाहेंगे इस बारे में? जी तिजारत बिल्कुल करनी चाहिए। तिजारत सिर्फ गंदम ही नहीं, जो मुमकिन तिजारत हो सके करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ही फ़ायदा है ये।
और जैसा कि आप देखते हैं कि हम बड़े-बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है या मतलब यूरोप कंट्रीज़ हैं, तो वो इंडिया को टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी मार्केट है। तो क्या पाकिस्तान को इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? हम तो बाय रोड जा सकते हैं। जी, बिल्कुल उठाना चाहिए। क्यों आप खुद कह रहे हैं जैसा कि बहुत बड़े मुल्क उनसे तिजारत करते हैं, उनसे ताल्लुकात बेहतर करते हैं। हमें भी करने चाहिए, हमें भी तिजारत के लिहाज से और हर शोबे में गंदम ही नहीं और भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ानी चाहिए इंडिया के साथ। तो हमें कोलैबोरेशन करनी चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल करनी चाहिए। आप इंडियन इकॉनमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मानना पड़ेगा कि इंडियन इकॉनमी जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है और वो आजकल उसने यूरोपीय यूनियन को भी एक किस्म की शिकस्त दी हुई है। उनकी जो करंटली रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जो रिजर्वायर है आजकल वो है $563 बिलियन। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपका जिस तरह मुझसे सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान को यानी उनसे कर्ज हाँ, तिजारत के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब हमने सुना है कि इंडिया ऑफ़र कर रहा है एक तो कर्ज़ा देने के लिए और दूसरा वो गंदम देने के लिए हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको कर्ज़े पर गंदम देना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेसिकली ये एक अगर जिस तरह उन्होंने इकदाम उठाया हुआ है 5 अगस्त 2019 का, तो कश्मीर के हवाले से अब बेसिकली हमारे इनके ऊपर 3-4 जंगें हुई है। तो हम ये कहेंगे कि जब तक वो वाला मसला इश्यू नहीं होता, तो ये इस तरह की फिर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि वहाँ पे अगर हालात है, अब कश्मीर अब हम ये समझते हैं कि अगर कश्मीरियों को आजकल हक़ या खुद-इरादियत दी जाती है, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। लेकिन वो उनको नहीं दे रहा, तो जब तक वो मसला हल नहीं होता, हमें किसी किस्म के उनके साथ कोई ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।